हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस विद अ न्यू टॉपिक। सो गाइज, आप जैसा कि आप जानते हैं पेटीएम के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि पेटीएम बंद होने वाला है, क्या होने वाला है। तो गाइज उसी टॉपिक पर आज बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि आरबीआई क्या कहता है पेटीएम के बारे में और पेटीएम की तरफ से क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कस्टमर को कि क्या होगा पेटीएम का। तो लेट्स स्टार्ट गाइज एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एंड सबसे पहले देखेंगे हम आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। ऑफिशियल वेबसाइट खोल ले रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर इंग्लिश है और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर हिंदी भी है, तो हिंदी में भी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर देखेंगे बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही। तो गाइज इस कार्यवाही को पढ़ने के लिए इसको ओपन कर लेना है और सारी डिटेल आप पढ़ सकेंगे। तो मैं आपको एक बार डिटेल पढ़ के पूरी बता देता हूँ कि पेटीएम मतलब बंद होने वाला है या क्या होगा पेटीएम का। सारी डिटेल बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, इसमें कोई हेर फेर नहीं है और कोई झूठी खबर नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जो है ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस यानी कि 11 मार्च 2022 की प्रेस में बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से जारी किया था। यानी कि पिछले साल यानी कि 2022 में जो है नए अकाउंट खोलने बंद करवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो लाइन है उसमें लिखा गया है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इन्होंने ना जो है बैंक के रूल्स को, आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करा, यानी कि उसके पक प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके पश्चात बाहरी लेखा परीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने लगातार, यानी कि जो भी ऑडिट होती है ना, ऑडिट के अंदर जो रिपोर्ट होती है उसकी वजह से जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में ये रोक लगाई गई है, क्योंकि वो और उसके अनुसार आरबीआई के अनुसार जो है अपना काम नहीं कर रहे थे। बैंक कार्य विनियम 1949 धारा 35A के अंतर्गत शक्तियों और उससे संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पेटीएम पेमेंट बैंक को निम्न अनुसार निर्देश जारी किए। यानी कि ये जो निर्देश जारी किए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक को 31 जनवरी 2024 से ये लागू हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो निर्देश है वो आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला निर्देश है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड लिखत, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड जो कभी भी जमा किया जा सकता है को छोड़कर किसी अन्य जमाकारी या क्रेडिट लेन देन का टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्लियर कहा गया कि पेटीएम वॉलेट हो या फास्टैग हो या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक हो, ठीक है, जितने भी पेटीएम का पर्सनल जो सिस्टम था उसमें आप डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे 29 फरवरी के बाद। लेकिन अगर आपका कोई कैशबैक वगैरह बाकी रहा होगा या इंटरेस्ट बाकी रहा होगा वो जो है वो आ सकेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड लिखत, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों में शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनकी उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी। यानी कि अगर आपके पास जो बैलेंस है वॉलेट में रहे चाहे आपके अकाउंट में रहे तो आपको जो है उसे निकालने में कोई भी परेशानी नहीं है जब तक उसमें बैलेंस रहेगा। नया तो डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके अंदर जो भी बैलेंस रहेगा 29 फरवरी के बाद भी तो वो आपको निकालने का जो है टाइम दिया जाएगा। लेकिन 29 फरवरी के बाद से आप इनमें कोई भी डिपॉजिट, नया डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है? सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा यथा निधि अंतरण, हिंदी में ज़्यादा है तो आप एक बार समझ लेना, BBPOU और UPI सुविधा 29 फरवरी 2024 के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा जो है UPI भी प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर उसका ऐप यूज़ करके आप दूसरा बैंक में बैंक यूज़ करते हैं तो वो यूज़ हो सकेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जो है UPI में नहीं चलेगा। और चौथा पॉइंट समझ लेते हैं, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नोडल खातों का यथाशीघ्र किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समापन किया जाएगा। यानी कि इनके जो मेन अकाउंट होते हैं ना, जिससे पेटीएम पेमेंट बैंक, वॉलेट और क्या नाम है,
फास्टैग वगैरह का लेन देन होता है, यानी कि नोडल अकाउंट होता है, किसी भी बैंक का एक नोडल अकाउंट होता है जिससे पूरा लेन देन चलता है, तो वो ही बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो है कि अपना पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट बैंक भी बंद ही कर दिया जाएगा सीधा सीधा, यानी कि उसमें कोई डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। विड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा, ठीक है। उसका सभी प्रक्रियाधीन लेन देन और नोडल खाते 29 फरवरी 2024 या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेन देन के संबंध में का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाए। यानी कि जो अगर आपका बकाया बैलेंस भी है ना 29 फरवरी के बाद अगर कुछ बच गया है, नहीं निकाला है आपने, डिपॉजिट तो नहीं कर सकेंगे, तो 15 दिन का और आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है किसी अन्य लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यानी कि 15 दिन का और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आपको वॉलेट से पैसा निकालने का, आपके पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा निकालने का। तो इस तरीके से ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको आप सभी को पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। 29 फरवरी तक जो है अभी नॉर्मल लेन देन चल रहा है, आप उसमें डिपॉजिट कर भी सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे और 15 मार्च तक लास्ट जो है आप विड्रॉल कर सकेंगे। उसके बाद जो है पूरी सर्विस जो है आरबीआई के द्वारा रोक लगा दी गई है और आगे अगर कोई नई नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि ये चालू हो सकते हैं तो उसमें आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेनी है। इसमें जो है बिल्कुल क्लियर और फुल एंड फाइनल जो है वो रिपोर्ट होती है, कोई भी धोखेबाजी वाली बात नहीं होती, कोई भी अफवाह वाली न्यूज़ इसमें नहीं होती, बिल्कुल क्लियर एंड कट न्यूज़ होती है। आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध शो हो रही है और भी हो सकता है कई लैंग्वेजेस में हो, तो यहाँ से आप अपने लैंग्वेज वगैरह चेंज करके अपनी पसंद की भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये सारी डिटेल्स समझ में आई होगी। अब जो है हम आरबीआई को तो पढ़ लिया, अब हम पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसमें कस्टमर को नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना पेटीएम खोले, यहाँ पर आप सभी को ये इम्पोर्टेंट अपडेट दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ से खुद से ही पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको तो पढ़ के बता ही रहा हूँ। पहले हमने आरबीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ ली, अब जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बंद होने वाला है। अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है वर्किंग नाउ वर्किंग ऑलवेज। अब यहाँ पर आप लैंग्वेज जो है हर लैंग्वेज में आप अपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी भाषा में आप पेटीएम को पढ़ना चाहें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ जो है ये लैंग्वेज वाला पोर्शन है, यहाँ से आप लैंग्वेज। अब हम आगे की कार्यवाही करते हैं, यानी कि आगे डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पेटीएम ने दे रखा है यूपीआई पेमेंट्स। तो इसमें जो है सबसे लोगों के मन में सवाल आएगा, कैन आई कंटिन्यू टू यूज यूपीआई ऑन पेटीएम ऐप। अब यहाँ पर क्लियर लिखा है पेटीएम ऐप, यानी कि पेटीएम ऐप जैसे कि आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं अपना अकाउंट यूज करके, वैसे ही पेटीएम ऐप क्या यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है पेटीएम की तरफ से सवाल जवाब है एब्सोल्युटली यू कैन कंटिन्यू यूजिंग यूपीआई सर्विसेज ऑन योर पेटीएम ऐप विदाउट एनी इंटरप्शन। यू कैन मेक क्यूआर कोड पेमेंट अक्रॉस स्टोर ऑनलाइन पेमेंट एंड सेंड मनी। तो यहाँ पर क्लियर ये है कि आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करना होगा उसमें आप पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट यूज नहीं करेंगे, आप अपना कोई सा भी दूसरा बैंक अकाउंट उसमें लिंक करेंगे फिर यूज करेंगे, जैसे कि आप गूगल पे या फोन पे यूज कर सकते हैं। अब जो है कई दुकानदार पेटीएम का क्यूआर कोड चलाते हैं, तो क्या क्यूआर कोड चलेगा या नहीं चलेगा, तो अब ये सवाल है। अब इसका जवाब क्या है ये देखते हैं। तो विल पेटीएम क्यूआर कोड वर्क एज बिफोर, जैसे पहले की तरह चलेगा या नहीं चलेगा। योर पेटीएम क्यूआर इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। प्लीज कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम क्यूआर टू एक्सेप्ट फास्ट सिक्योर एंड सेफ पेमेंट विदाउट एनी वेरीज। ऑल पेटीएम डिवाइस एंड सर्विसेज आर ऑपरेटिंग एज यूजुअल, जैसे कि आपका कोई भी साउंड बॉक्स लगा हो या बार कोड लगा हो बिजनेस अकाउंट में, ठीक है, वो प्रॉपर वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन आपको इसमें चेंजेस क्या करने हैं कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक जुड़ा हुआ है पेटीएम लेने के लिए, तो प्रोफाइल में जाके आपको वहां से जो है वो अकाउंट हटा के दूसरा अकाउंट जोड़ लेना है बस। बाकी क्यूआर कोड साउंड बॉक्स पूरे प्रॉपर चलते रहेंगे, बार कोड वगैरह पूरे प्रॉपर चलते रहेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। जैसे कि हम पहले रिचार्ज और बिल पेमेंट्स कर सकते थे, तो क्या अभी भी कर सकेंगे। कैन आई कंटिन्यू यूजिंग ड्यू पेमेंट, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले करते हैं, लेकिन बस वही है कि आपको जो है पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट बैंक को हटाना पड़ेगा, यानी कि वो तो ऑटोमेटिक हट ही जाएंगे, आप अपना पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। अदर सर्विसेज में लिखा हुआ है कैन आई कंटिन्यू टू अवेल सर्विस बुकिंग
मूवी टिकट, फाइनेंशियल जो भी था, जैसे भी हम बिजली का बिल पे कर सकते थे, मूवी टिकट बुक करते थे या फिर कोई भी सिलेंडर वगैरह ऑनलाइन बुक कर सकते थे, तो क्या पेटीएम दोबारा से वैसे ही चलता रहेगा? तो ऑल द सर्विसेज ऑन पेटीएम ऐप लिखा हुआ है, all the services unaffected, you can continue use them on Paytm as usual now and beyond 29 फरवरी, क्योंकि 29 फरवरी तक अल्टीमेटम मिला, तो 29 फरवरी के बाद भी आप ये सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि मूवी टिकट बुकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, लोन पेमेंट, LIC पेमेंट, काफी सारी पेटीएम में जो पेमेंट्स हैं वो सारी सर्विसेज आपकी चलती रहेंगी। पेटीएम ऐप जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन जो आरबीआई के निर्देशानुसार जो लॉक लगाया गया, जो ब्लॉक किया गया, वो है इनका पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम वॉलेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो आ गया सवाल, पेटीएम साउंड बॉक्स, तो क्या साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन जो स्वाइप मशीन है वो प्रॉपर चलती रहेगी पहले की तरह? यस, our offline merchant payment network offering like Paytm QR, Soundbox, Paytm card machine are working exactly as earlier. You can accept payment with ease on them. Do not worry, your money is safe with us. ठीक है, जैसा आप पहले यूज कर रहे थे वैसे ही अभी भी यूज करते रहेंगे, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है कि बस आपको जो है आप जो भी आपका सेटलमेंट अकाउंट जो था ना, जिसमें भी आपका ये स्वैप करने के बाद या फिर स्कैन करने के बाद अकाउंट में पैसे जाते थे, वो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट अगर सेफ था तो वो हटा देना है, आपको दूसरा कोई अकाउंट जोड़ लेना है, बाकी वैसे ही प्रॉपर चलता रहेगा। अब आ जाता है सवाल वॉलेट पर। वॉलेट, कैन आई कंटिन्यू यूज पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट? क्या पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट हम कंटिन्यू कर सकते हैं? यस, यू कैन कंटिन्यू यूज पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट सर्विस, प्लीज नोट you will not be able to add money to your Paytm payment bank wallet after 29। ठीक है, 29 के बाद जो है पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर सकते, साफ साफ क्लियर कह दिया गया है आपको। और आरबीआई की नोटिफिकेशन में भी आपको मैंने बताया था कि आप पैसा जो जमा कर सकते हैं वो है 29 फरवरी तक। 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप उसमें से पैसा निकालेंगे, और वो भी पैसा 15 मार्च तक का ही होगा। 15 मार्च के बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको पैसा निकालने का, तो इसलिए पेटीएम का पैसा निकाल लें। अब दूसरा आता है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट दोनों को ही इसी तरीके का नोटिफिकेशन मिला है कि 29 फरवरी तक जो है आप जमा कर सकेंगे। 29 फरवरी के बाद नई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, और 15 मार्च से पहले पहले आपको अपना सारा अकाउंट नील कर लेना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ए डायरेक्टिव रेस्ट्रिक्टिंग पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट वॉलेट और अकाउंट दोनों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स और अलाउिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन 29 फरवरी, however there is no restriction withdrawal money on your existing balance even after 29 फरवरी। इन्होंने तो कह दिया 29 फरवरी के बाद भी आपका क्रेडिट बैलेंस जो है आप निकाल सकेंगे, लेकिन आरबीआई की नोटिफिकेशन में हमने पढ़ा कि लास्ट 15 मार्च तक ही आप विड्रॉल कर सकेंगे, उसके बाद विड्रॉल भी नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आरबीआई की नोटिफिकेशन को भी जो है आपको सही से पढ़ लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इनके एग्जीक्यूटिव वगैरह है, सीईओ है, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो है मैंने आपको वॉलेट, क्यूआर कोड, बैंक वाले के बारे में आरबीआई की नोटिफिकेशन और पेटीएम की नोटिफिकेशन दोनों बता दी है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो साइबर एडवाइस। जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।